कि जो लीडर, पॉलिटिकल लीडर जात से ऊपर का है, जात से ऊपर का है, सबके विषय में सोचता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें गौण हो जाती हैं। जैसे कर्पूरी जी जात के हिसाब से बहुत कम आदमी उनके पीछे था, कम, उनकी जात के लोग बहुत कम थे, लेकिन वह 3-4 बार मुख्यमंत्री बन गए बिहार के, कम संख्या रहते हुए भी। तो ये सब चीज़ें हैं कि आदमी जो लीड करने वाला है, अगर ऐसे कैरेक्टर का है जिसकी दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं, तो उसको महत्व मिलता है। दुनिया में भी देखा गया है कि गोले काले का भेद रहते हुए भी कुछ ऐसे नेता निकले जो गोरे और काले दोनों का समर्थन प्राप्त किए। अब्राहम लिंकन था। अब्राहम लिंकन तो ये थी कोबलर, जूता बनाने वाला का बेटा था, गरीब था, लेकिन उसको लोगों ने समर्थन दिया, जमकर समर्थन दिया दोनों ने। वैसे ही हमने उदाहरण दिया यहाँ कर्पूरी जी का, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मिलता है। तो यह चीज़ें धीरे धीरे शिक्षा, समझ के साथ साथ ये चीज़ें हटती चली जाएंगी, और जो समाज साउंड होगा, इकोनॉमिकली थोड़ा वेलफ होगा, तो ये चीज़ें निगलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन सर, जो चीज़ जन्म से मिला हुआ है उसको अस्वीकार तो नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, वो जन्म से अपने बस की बात नहीं है। जन्म लेना तो अपने बस की बात नहीं है। हम किसी भी जात में जन्म ले रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं, जात का टैग लग गया है ना, लेकिन अपने कार्यों से उसको हम उस टैग को छुड़ा सकते हैं। हालांकि इंडिया में जाति नहीं है, पीछा करते रहती है, लेकिन बहुत सारे उदाहरण हैं। ज्योतिबा फूले माली जाति के थे, लेकिन आज उनकी पत्नी भी माली जाति की थी, लेकिन आज देश और समाज एक आदर्श के रूप में उनको मान रहा है। अंबेडकर भी महार जाति के थे, अछूत, लेकिन सभ्य समाज के लोग भी उनके मेरिट को, उनकी मेधा को, उनकी बुद्धि को, या अंबेडकर ने जो संविधान दिया देश को, उसको लोग मानते हैं। तो ठीक है, लोग जात का पीछा करें, कंजर्वेटिव लोग हैं, संकीर्ण सोच के लोग हैं, उसी में पड़े रहते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो जात को पीछे छोड़ देते हैं, नहीं उस पर ध्यान देते हैं, अपना काम करते हैं। ऐसे लोग भी हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, विकास के साथ ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। काम की जो चीज़ें हैं वो रह जाएंगी, बेकाम की चीज़ें। नेचर का नियम भी है कि जो चीज़ें डार्विन ने ही अपने विकासवादी सिद्धांत में कहा, यूज ऑफ ऑर्गन्स एंड डिसऑर्गन्स का सिद्धांत दिया कि जिस अंग का प्रयोग होगा वो कामयाब रहेगा, जिस अंग का प्रयोग होना बंद हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, तो स्वतः खत्म। मनुष्य को बंदरों की तरह पूंछ थी, या हम बंदर के ही औलाद है, तो मनुष्य में पूंछ की उपयोगिता नहीं है, खत्म हो गई पूंछ, हम बंदर से आदमी बन गए। आप देखिएगा, मनुष्य का दाहिना हाथ अधिक एक्टिव होता है, बायां कम एक्टिव होता है ना। तो ये वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत बहुत आगे चल करके हो सकता है कि पूंछ की तरफ बायां हाथ भी हम लोगों का अनुपयोगी हो जाए। तो मतलब जिस अंग का प्रयोग होता है वो एक्टिव रहता है, जिसका नहीं होता है इनएक्टिव, खत्म हो जाता है। वैसे ही चीज़ें भी, जो चीज़ें काम की हैं वो रहेंगी, जो काम की चीज़ें नहीं हैं नष्ट हो जाएंगी, नेचुरली नष्ट हो जाएंगी। बहुत सारे जानवर विलुप्त हो गए, बहुत सारे पौधे विलुप्त हो गए, बहुत सारी इंसेक्ट्स, छोटी छोटी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं, है ना, जिनका कोई यूज नहीं है। ये नेचर का नियम है। ठीक है, हो गया? ठीक हो गया। चलिए, थैंक